दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम बात करेंगे O3 जिसको कहते हैं ओजोन। ओजोन के बारे में बात करेंगे। ओजोन से जुड़ा हुआ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सीटेट का पेपर हो, एसटेट का पेपर हो, या भी कोई भी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की एग्जाम हो, एसएससी बिहार एसएससी की एग्जाम हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आता है ये कहाँ पाया जाता है। पहला चीज़ है कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि इसकी मोटाई किस में नापी जाती है। तीसरा होता है इसका कार्य क्या है वायुमंडल में। और उसके बाद है इसका क्षरण किससे होता है। ये 4 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है ये कहाँ पाया जाता है। तो वायुमंडल में एक होता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन हमारा पाया जाता है, ठीक। इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है इसका कार्य क्या होता है। तो ओजोन जो पराबैंगनी किरण सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, वो हमारे त्वचा पर अगर पड़ जाए डायरेक्ट, तो उससे कैंसर उनसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उससे बचने के लिए ये जो O3 का जो लेयर होता है समताप मंडल में, ये उसको छान कर हमारे त्वचा तक पहुंचने देती है। तो इससे सुरक्षा करती है, ठीक। सॉरी। अब ये आता है कि O3 बना किस चीज़ से होता है। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। उसके बाद है कि इसका मतलब हम लोग जान लिए ये रहता कहाँ है, समताप मंडल में रहता है। कार्य क्या है ये जान ली है, कैसे बना है ये जान ली है। अब ये बात कर, इसमें पूछता है कि इसकी मोटाई किससे नापी जाती है। तो सी टेट का अगर आपको एग्जाम देना है तो सी टेट में बहुत बार पूछ चुका है कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है। तो इसकी मोटाई डॉब्सन में नापी जाती है। डॉब्सन या फिर डॉप्सन कहा जाता है उसको, उसमें मापी जाती है, ठीक। और उसके बाद ये जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है, सब चीज़ में आता है ये, ठीक। उसके बाद आता है कि ओजोन का O3 मतलब ओजोन जो है, ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है। तो वायुमंडल में ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFC जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता होगा कि ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का क्षरण होता है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। उसका एक बहुत मतलब बड़ा सूत्र होता है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि आपको इसमें क्या बता दें, हम बता दें। चलिए एक इसी बता रहे हैं कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपसे पूछता है कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। इसमें एक होता है क्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन और दूसरा होता है कार्बन। तो इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है। तो आपसे एग्जाम में भी पूछ देगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या क्या होता है। तो ये ठीक। अब आपसे मान लीजिए एक और चीज़, एक और पॉइंट जान लीजिए कि हम पता करें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है। तो ये देखिए, डिओडेंट डिओडेंट से निकलता है, परफ्यूम से भी रिलीज होता है, उसके बाद AC से रिलीज होता है, और उसके बाद जो हम लोग फ्रिज में रेफ्रिजरेंट भरा रहता है, जो गैस जिससे ठंडा होता है, उससे भी CFC गैस निकलता है। तो हम लोगों ने आज कितनी चीज़ें सीखी, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोगों ने आज ओजोन के बारे में जाना कि समताप मंडल में पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे स्किन की रक्षा करती है, और भाई वायुमंडल के अन्य चीज़ों को भी पराबैंगनी किरणों से खराब नहीं होने देती, हानिकारक प्रभाव को कम कर देती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। यहाँ पर एक बार लिख दीजिए मोटाई, यहाँ पर लिख दीजिए मोटाई। मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है, कितना डॉप्सन मोटा है पतला है, ठीक। ओजोन में छिद्र हो जाता है किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है, और कार्बन पाया जाता है। CFC कहाँ से निकलती है, तो डिओडेंट में, परफ्यूम में। देखते होंगे अगर आप डिओडेंट का कोई बॉटल खरीदेंगे इस तरह, इसमें स्प्रे रहता है, तो उस पर कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा CFC फ्री। क्योंकि CFC फ्री पहले आता था ना, CFC फ्री बनाने में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। पहले के ज़माने में जितने डिओडेंट है सब में CFC होता था। अब तो देखिए उसमें लिखा होगा CFC, मतलब CFC नहीं है। और भाई AC और रेफ्रिजरेंट में तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि उसमें फ्रेन गैस भरा रहता है फ्रिज और AC में। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम प्रयोग करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर अधिक ऐसे ही अधिक प्रकार के नॉलेज जानने के लिए।